अमान्य हो जाएगी और लुप्त प्राय भाषाओं में उसकी गणना होगी, जिससे एक भाषा लुप्त हुई अर्थात एक संस्कृति लुप्त हो गई, एक संस्कृति लुप्त हो गई अर्थात हमारी सांस्कृतिकता को हानि पहुंची। उसमें से कुछ भाषाएं घट गई, कुछ संस्कृतियां घट गई, अर्थात नई नई संस्कृति को पढ़ने की हमारे अवसर कम हो गए। वैसे भी हमारा भारत देश उसकी सांस्कृतिक विविधता के कारण ही जाना जाता है, और अगर भाषा घट गई, एक संस्कृति घट गई, तो इससे हमारे देश को हानि होगी। हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है वह कैसे फलेगी फूलेगी। इसलिए इस दिवस की अगर हमें इस दिवस का उद्देश्य परिपूर्ण करना है तो हमें बहुभाषिता को बढ़ावा देना होगा, जिससे सांस्कृतिक विविधता और फलेगी। आप सभी को मैं इस बारे में सभी भाषा को समान सम्मान प्रदान करें, इसके लिए प्रेरणा इसी बात को दर्शाने के लिए मैं अपनी रचना की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। भाषाएं लुप्त होना चाहिए संस्कृति की जो मानेंगे को संस्कृति की परीक्षा की जो मराठी हो भाषा भारत का सभी हो, हिंदी हो या मराठी हो, कन्नड़ हो, भाषा भारत का सभी को बहुभाषिता को मिले बढ़ावा, एक नया आयाम हो, संस्कृति की धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मुस्कान जैन के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका जैन वरिष्ठ उपाध्याय, अंशिका जैन, अशोक जैन वरिष्ठ उपाध्याय, और अगली प्रतिभागी के रूप में तैयार रहे मोनिका जैन कनिष्ठ उपाध्याय। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी हिंदी भाषा के बारे में। जीवन को रसमय बनाती हिंदी, प्रेम की भाषा सिखाती हिंदी। क्या है माँ की परिभाषा, क्या है माँ की परिभाषा, हमें बताती हिंदी, हमारे ख्वाब की भाषा दिखाती हिंदी। दिखावे में भले ही मॉम डैड कहते हैं, मगर जब भी चोट लगती है जुबा माँ चिल्लाती है। प्यार की जो भाषा सिखाती हिंदी, जीवन को रसमय बनाती हिंदी, नए नए गीत गजलों से यादगार बनाती हिंदी। जैसे कि अभी हमारी एक बहन ने कहा था कि सरल शब्दों में कहा जाए कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी परिभाषा है हिंदी। मैं उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां प्रदर्शित करना चाहूंगी। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम हंस गाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सुख दुख सचाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अलसाते हो सपनाते हो, भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन में कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम जीवन का साज गाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम नदी संगम का अमृत पी जाते हो। हूँ मैं वह भाषा जिसमें तुमने बचपन खेला और हुए बड़े, हूँ वह भाषा जिसमें यौवन के गीत रचे, हूँ मैं वह भाषा जिसमें तुमने वृद्धा के गीत रचे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम भारतीयों की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जैन, अच्छा अंशिका जैन, अशोक जैन। अगली प्रतिभागी मोनिका जैन, मोनिका जैन, और तैयार रहें अश्विनी जैन वरिष्ठ उपाध्याय। तैयार रहें अश्विनी जैन वरिष्ठ उपाध्याय। प्रस्तुति मोनिका जैन। सभी को जय जिनेन्द्र।
सभी की मातृभाषाओं को सम्मान देते हुए सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर उनको मुस्कान मिले जी भर, ईश्वर का अनुपम उपहार है हिंदी। आज मैं हिंदी दिवस पर आप सबके समक्ष सभी भाषाओं को सम्मान देते हुए सभी की मातृभाषाओं के लिए कुछ कहना चाहूंगी। अपनी भाषा की कुछ बात ही अलग है। जब चोट लगती है तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा में चिल्लाते हैं, क्योंकि अपने जज्बात, अपनी भावनाएं अपने गांव की मिट्टी और उसकी खुशबू से जुड़ी हुई होती है। ये हिंदी है, ये मेरी मातृभाषा है जिस पर मुझे गर्व है। और हम सभी, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद व्यक्ति जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ सपने देखती है या विचार करती है, वही उस बच्चे की मातृभाषा होती है। इसीलिए उसे मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं। अपनी विरासत को बचाने के लिए हम सभी को अपनी मातृभाषा को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए और हमें अपनी शिक्षा के स्तर पर अपनी मातृभाषा भुलाए बिना और भी भाषाएं सीखनी चाहिए। मातृ हमारी आंखों की तरह होती है और हमारी मातृभाषा में जो अभिव्यक्ति होती है दूसरी भाषा में नहीं हो सकती। अगर हम अपनी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति करें तो उससे कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि जड़ मजबूत नहीं हो पाती। और जड़ों से हटकर यदि हम कार्य करें तो वह कटी पतंग की तरह होता है। आदमी ऊंचा तो उड़ लेता है, पर कहाँ गिरेगा उस पतंग की तरह यह पता नहीं होता है। इसीलिए अंत में मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि अपनी मातृभाषाओं को ध्यान में रखें और उसको सम्मान दें और भाषाओं को भी सीखें, पर अपनी मातृभाषा को भूले बिना। आखिर में मैं 4 पंक्तियां बोलूंगी। यही विनती मैं पुनः आपसे करती हूँ, हिंदी में मैं अपनी जान भरती हूँ। यही विनती मैं पुनः आपसे करती हूँ, हिंदी में मैं अपनी जान भरती हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान बता रही हूँ, हिंदी है मेरे वतन की शान बता रही हूँ, पुनः समझा रही हूँ। हिंदी है सर्वोपरि पुनः समझा रही हूँ। सभी को जय जय, धन्यवाद। बहुत सुंदर मोनिका जैन। अगले प्रतिभागी अश्विनी जैन और तैयार रहें आशी जैन, वरिष्ठ उपाध्याय। आशी जैन तैयार रहें। अश्विनी जैन। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को मातृभाषा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मराठी में कविता बोलने वाली हूँ, गलती हो तो माफ कर लेना। ही मायभूमी जन्मभूमी कर्मभूमी आमची, महाबंधनी अति प्राण प्रिय माय मराठी आमची। ही मायभूमी जन्मभूमी कर्मभूमी आमची, महाबंधनी अति प्राण प्रिय माय मराठी आमची। आई आमची बोली अस्मानी घरची, भव्य पताका भगव्या घरी पटक्याची। महाराष्ट्र भूमी जन्मभूमी कर्मभूमी आमची, महाबंधनी अति प्राण प्रिय माय मराठी आमची। राखट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशात, प्रणाम माझा घ्यावा हेसी महाराष्ट्र देशा। भीमावरीला कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या गागरी। योद्धांची अन संतांची भक्तांची माळकऱ्यांची, ही देवदेशी अन धर्मासाठी प्राण वेचणाऱ्यांची। योद्धांची अन वीरांची तलवारी या पाटांची, देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खचणाऱ्यांची।
ही भूमी सप्त सुरांची, रंगांची, अष्टकलांची, काव्याची, शास्त्र विनोदाची, ही भूमी साहित्याची. महाराष्ट्र भूमी जन्मभूमी, कर्मभूमी आमची. महाबंधनी अति प्राणप्रिय, ही माय मराठी आमची. ही मायभूमी जन्मभूमी, कर्मभूमी आमची. महाबंधनी अति प्राणप्रिय, माय मराठी आमची. धन्यवाद. बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जैन। अगले प्रतिभागी के रूप में अशी जैन और तैयार रहे अंशिका जैन। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को जो सगी बहन मानती वह हिंदी है। हर भाषा को जो सगी बहन मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। सोते विदेशी रहने रानी, यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देश विदेशी, रंगों को अपनाती है। जैसा आप बोलना चाहे वही मधुर वह मन भाती। नए अर्थ के रूप धरती, हर प्रदेश की माटी पर। खाली पीली बॉम्ब मारती मुंबई की चौपाटी पर। चौरंगी से चली नवेली, प्रीति प्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबासी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी, हिंदी वह हमजोली है। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। सब नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुरी, सेतु बनाती हिंदी है। पश्चिम कमल पंखुरी, सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसके बाद अगले प्रतिभागी के रूप में अंशिका जैन, चक्रेश जैन और तैयार रहे आस्था जैन, राकेश जैन। अंशिका जैन, चक्रेश जैन, तैयार रहे आस्था जैन। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हर दिल का अरमान है हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी। हर भारतीय का आधार है हिंदी। हर भारतीयों का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी। भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। आचार्य श्री ने भी यही नारा दिया है, इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। हथकरघा के वस्त्र अपनाओ, बेरोजगारी भगाओ। शिक्षा के माध्यम की भाषा अपनी मातृभाषा अपनाओ। शिक्षा के माध्यम की भाषा अपनी मातृभाषा अपनाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इसके बाद में अगले प्रतिभागी के रूप में आस्था जैन, तैयार रहे सोनल जैन। आस्था जैन, सोनल जैन तैयार रहे। सभी को जय जिनेंद्र। मेरी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी के ऊपर कुछ बोलूंगी। सबकी भाषा अलग अलग है, अलग अलग विस्तार है। भावों की सीमा के भीतर अलग अलग संसार है। सब भाषाओं के फूलों का एक सलोना हार है। अलग अलग बीड़ा है लेकिन एक मधुर झंकार है। भाषाओं में ज्योति जली है कवियों के बलिदान की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है। कहीं वीरता, कहीं भक्ति है, कहीं प्रेम का रंग है। कभी खिनकती है तलवारें, बजता कहीं मृदंग है। कभी प्रेम की रस की धारा, डूबा सारा अंग है। वीर भक्ति रस की है गंगा, यमुना है कायाम की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आस्था जैन, सोनल जैन
तैयार रहे सिमी जैन कनिष्ठ उपाध्याय। तैयार रहे सिमी जैन। अभी सोनल जैन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। हिंदी है हम और ये वतन हिंदुस्तान है। यहाँ भाषाओं का समंदर है पर हिंदी सबकी जान है। एक प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, उन्हीं के द्वारा एक रचना है कि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। वह मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। कभी अकेला भी होऊंगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहां भी गाऊंगा। अपनी भाषा में अपनों के गीत वहां भी गाऊंगा। मुझे एक संगिनी वहां भी अनायास मिल जाएगी, मेरे साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जाएगी। मेरा दुर्लभ देश आज यदि अवनति से आक्रांत हुआ, मेरा दुर्लभ देश यदि आज अवनति से आक्रांत हुआ, अंधकार में मार्ग भूलकर भटक रहा है भ्रांत हुआ, तो भी भय की बात नहीं है, तो भी भय की बात नहीं है। भाषा पार लगाएगी, अपने मधुर स्निग्ध नाद से उन्नत भाव जगाएगी, अपने मधुर स्निग्ध नाद से उन्नत भाव जगाएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सिमी जैन और तैयार रहे दृष्टि जैन। सिमी जैन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी तेरी दशा से मैं स्तब्ध लगता हूँ, बगैर तेरे मैं तो निःशब्द लगता हूँ। भावों की गरिमा से ही तो है, तेरे होने से ही मैं खुद से जुड़ा लगता हूँ। ऐसी दशा क्यों है आज तेरी, क्यों हो रही आज इतनी अकेली, फंसी जा रही सभी पश्चिमी सभ्यता में, तभी तो है तू निढाल और अकेली। हिंदी को यूं निढाल दिख रोने लगता हूँ, अब तो समझो सभी से एक कहानी लगता हूँ। क्यों नहीं समझते ये है अपनी हिंदी, अपना गौरव और मातृभाषा है हिंदी, जिसके गौरव को उत्थान दिया माखनलाल और दिनकर जैसे कवियों ने। क्यों तुले हो इसे मिटाने, क्यों तुले हो इसे मिटाने, इनकी अथक मेहनत त्याग बलिदान की छवियों को करना है कुछ देश के खातिर, करना है कुछ देश के खातिर। बस इतना ही मान दो, हिंदी को अपने दिल से सम्मान दो, हिंदी को फिर से दुनिया में पहचान दो। यहाँ कहीं राग में कई राज हैं, ये वाणी हमको प्यारा है, ये वन उपवन तरु नभ में जो राग का गुंजन सारा है। जिस हिंदी भाषा में बोला हमने पढ़ा लिखा जो सारा है, जिस अक्षर को हम देख रहे वो मातृभाषा हमारा है। ये देववाणी भाषा के कन्या रूप से भारत में अवतारा है, जो सरल सुगम भाषा के रूप में जग ने भी स्वीकारा है। जो हिंद देश का हिंदी भाषा है वो मातृभाषा हमारा है, वो मातृभाषा हमारा है। फिर से आवाज लगाती हूँ नवयुग की आशा हो हिंदी, सी आवाज लगाती हूँ नवयुग की आशा हिंदी। बस केवल यही पुकार मेरी, जन जन की भाषा हो हिंदी, जन जन की भाषा हो हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सिमी जैन, धन्यवाद। दृष्टि जैन और तैयार रहे काजल जैन कनिष्ठ उपाध्याय। सभी को सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर राजस्थान की गौरवपूर्ण इतिहास को बिखेरने वाली राजस्थानी गीत को मैं गाना चाहती हूँ, जो कि प्रसिद्ध राजस्थानी कवि कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा रचित है। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे। धरती धुरारी ओ धरती धुरारी ओ धरती धुरारी ओ धरती धुरारी ओहो धरती धुरारी ओ धरती धुरारी ओ आ तो सुरगानी सरमावे ई पर दीव रमणी आवे ई रोजस नर नारी गावे धरती धुरारी ओ धरती धुरारी
उधरती धुरारी। ओ सूरज कण कण में चमकावे, चंदोई मरत रस बरसावे, तारा निचलावल कर जावे, धरती धुरारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी। उनारा नागोरी हिद ताता, मधुआऊत अणुता खाता, ईरे घोड़ा रारी बाता, धरती धुरारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी। ओहो धरती धुरारी, ओहो उधरती धुरारी। ईरे चित्तोड़ो गण लूठो, ओ तोरण हीरा राखोटो, ईरो जो धाड़ो नो कूटो, धरती धुरारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी। ओ ईरो भी काड़ो गर्भीलो, ईरो अलवर जबर अकीलो, ईरो अजय मीर धड़कीलो, धरती धुरारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी। ओ जयपुर नगरिया में पतिरानी, कोसा बोली कदर जानी, चम्मन के वे आई जानी, धरती धुरारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी। ओ ई पर तनरो मनरो वारा, ई पर जीवन प्राण वारा, ईरी झजाड़े की गनारा, मायड़ कोड़ारी, ओ मायड़ कोड़ारी, उधरती धुरारी, उधरती धुरारी। ओहो उधरती धुरारी, ओहो उधरती धुरारी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। धन्यवाद। काजल जैन तैयार रहे, रिया मनोज जैन कनिष्ठ उपाध्याय। काजल जैन तैयार रहे, रिया मनोज जैन। काजल जैन नहीं है, रिया मनोज जैन, रिया जैन, मनोज जैन नहीं है। तनिषा जैन वरिष्ठ उपाध्याय। यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा, रिया जैन, मनोज जैन, हाँ बोलो। यस सर। आज हिंदी राष्ट्रीय भाषा दिवस पर आप सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। जिसमें गलतियां हो तो क्षमा करें। अब बापूजी मर गए, हो गए डैड। अब बापूजी मर गए, जिंदा हो गए डैड। आत्मीयता हो गई अंग्रेजी में कैद, आत्मीयता हो गई अंग्रेजी में कैद। वो जो बोले हिंदी यहाँ, जो बोले हिंदी यहाँ, उसको समझे हीन अंग्रेजी के सामने हिंदी की तौहीन। माना अच्छी बात है, माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तनिषा जैन, तनिषा हाँ, जैन सर। तैयार रहे। संजना जैन। सर बोलिए। हाँ, सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज कविता बोलने जा रही हूँ। हिंदी ने हमको एक रखा, हिंदी ने हमको एक रखा, आजादी का उपहार दिया। संसद की पावन धारा से हिंदी संसद की से हिंदी ने अब नव आकार लिया। हिंदी ने हमको एक रखा, आजादी का उपहार दिया। वैसे तो हम कई बातों को बिन बोले भी कह जाते हैं और मुख बधिर अपनी भाषा में मन के भाव बताते हैं। भारत की पावन मिट्टी में जाने कितनी भाषाएं हैं, पर हमें राष्ट्रभाषा हिंदी से कई उज्जवल आशाएं हैं। भारतेंदु प्रसाद ने हिंदी को कई रत्नों का भंडार दिया। हिंदी ने हमको एक रखा, आजादी का उपहार दिया। कवि दिनकर गुप्त महादेवी की
ऋचाएं हिंदी में, कवि माखन लाल चतुर्वेदी की सब रचनाएं हिंदी में। आगे आगे से नीला ने चित्रों से मुक्त किया है। बच्चन ने अपना अमर काव्य हिंदी भाषा में गाया है, पर इसे विवेकानंद ने पहले 7 समुद्र पार किया। हिंदी ने हमको एक रखा, आजादी का उपहार दिया। हम राष्ट्र भारती हिंदी की घर घर में उलक जगाएंगे। हम हिंदी निवासी हैं, हिंदी को दुनिया भर में महकाएंगे। हिंदी भाषा एक सहज सरल जो सबके मन को भाती है। इसमें इतना अपनापन कि सबके मन को छू जाती है। सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जब हिंदी से झंकार दिया। हिंदी ने हमको एक आजादी का उपहार दिया। जो राष्ट्र स्वयं की भाषा को मन में स्थान नहीं देता, उसको कोई भी अन्य देश समुचित सम्मान नहीं देता है। राष्ट्र हमारा एक राष्ट्रीय भाषा केवल हिंदी है। भारत माँ के उज्ज्वल ललाट पर सुशोभित सुंदर बिंदी है। हम कोश बढ़ाए हिंदी का जिसने सपना साकार किया। हिंदी ने हमको एक आजादी का उपहार दिया। हिंदी ने हमको एक रखा, आजादी का उपहार दिया। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। संजना जैन तैयार रहे। सोनम जैन। सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी हिंदी दिवस पर। हास्य कविता। बात हिंदी की सही थी, शर्म तो हमें भी नहीं आती। बात हिंदी की सही थी, शर्म तो हमें भी नहीं आती। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं की जाती। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं जाती। आम बात करने हिंदी बोलने से हिचकिचाते हैं। हिंदी को पढ़ा पर अंग्रेजी को गले लगाते हैं। फिर सोचा एक नया धर्म है, हर तरफ अंग्रेजी का शोर है। आधुनिक समाज में जीते हैं, हर तरफ दिखावे का जोर है। आज के दौर में जिसने पैदा किया उसकी याद नहीं आती। ऐसी मातृभाषा को भूल जाए कौन सा अपराध दूर है। पर सच कहूँ मैं तो मन ही मन परेशान हो गई। मुझे हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं अपमान हो गई। अरे यही वो भाषा है जिसको बोलकर बड़ा हुआ। बचपन की शिक्षा का आरंभ इससे ही हुआ। आज हिंदी दिवस पर मुझे एक विचार आया, मातृभाषा से मिल जाऊं भले ही उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। यथार्थ उनको मुझसे बहुत सी होगी, यथार्थ उनको मुझसे बहुत सी होगी। डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाजा खटखटाया। मिला तो हिंदी से प्यार दिखाया, दर्द रखना तो किस तरह सुनाया। जैसे 2 साल में एक बार आता है, कुछ नहीं पता दिखा के तो हिंदी दिवस मनाता है। मैंने कहा हिंदी दिवस को मुसलमान से मनाते हैं। ऐसा दिन होता है जहाँ आपके प्रोग्राम बात। हिंदी एक बनावटी हस्ती से मेरी गुण मुस्कुराई, बड़ा करती हुई अपनी बात सुनाई। क्या पूरे वक्त में तुम्हें एक ही दिन मिलता है मेरे लिए? बाकी दिनों में अंग्रेजी की अतिरिक्त कुछ नहीं लिखता तुम्हारे लिए। अब तो मैं अपने ही देश में बदनाम हो गई। अब तो मैं अपने ही देश में बदनाम हो गई। धीरे धीरे ही अपने बच्चों में अज्ञान हो गए। धीरे धीरे ही अपने बच्चों में अज्ञान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जैन। सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिस्री से भी मीठी है जो, मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, दिल से दिल को जोड़े जो, इससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान,
हिंदी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी पहचान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है, होती बड़ी निराशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है, भजन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है इसमें, तैयार रहें विभा जैन। फले फूले ये आगे बढ़े, फले फूले ये आगे बढ़े। मेरे दिल की यही अभिलाषा है, मेरे दिल की यही अभिलाषा है। मिश्री से भी मीठी है जो, मिश्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जैन। विभा जैन, विभा जैन तैयार है। नैन्सी जैन, विभा जैन तैयार है। नैन्सी जैन, नैन्सी जैन, नैन्सी जैन वरिष्ठ उपाध्याय तैयार रहे। अरुणिमा जैन तैयार रहे। अरुणिमा जैन। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने टॉपिक का प्रारंभ 2 पंक्तियों से करूंगी। जिसको न निज गौरव तथा निज मातृभाषा का स्वाभिमान है, जिसको निज गौरव तथा निज मातृभाषा का स्वाभिमान है, वह नर नहीं नरा पशु और मृतक के समान है। किसी कविवर ने सही कहा है, जो अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं कर सकता, वह मनुष्य के रूप में एक पशु के समान है। और भारत के लिए एक बड़ी ही कहावत मशहूर है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। कहते हैं कि भारत के प्रत्येक 4 कोस पर वाणी बदल जाया करती है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा तो वो है जो विविधता को एक सूत्र में पिरो दे। भाषा जो विविधता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है, वो भाषा है। माँ के जैसे ही मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना का निर्माण करती है। हम सदैव अपनी मातृभाषा के ऋणी रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं के प्रति वैमनस्यता की भावना रखें। मातृभाषा प्रेम माँ को प्रेम करने के जैसा होता है। जैसे कि सैनी बहन ने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने उसको स्वीकृति दी थी। बांग्लादेश के जो भाषा दिवस आंदोलन के माध्यम से जो छात्र शहीद हुए थे, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 17 नवंबर 1999 में स्वीकृति प्रदान की गई। कहते हैं मातृभाषा संस्कारों की संवाहक होती है। मातृभाषा के बिना किसी भी देश की संस्कृति का कल्पना नहीं की जा सकती है। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़े रखती है और हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना को जागृत किया करती है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, यदि विज्ञान को जन सुलभ बनाना है तो उसकी शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से देनी चाहिए, जिससे वो स्वयं जन सुलभ हो जाएगी। क्योंकि मातृभाषा सबके हृदय में वास करने वाली होती है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को जब एक छोटा बालक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक अपनी मातृभाषा के बिना नहीं रह सकता है। मातृभाषा वो है जो हम अपनी माँ के परिवार वालों के मुंह से सुनते आए हैं और बोलते हैं, जो हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है वही हमारी मातृभाषा है। आज तो संविधान में भी मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार एक देश की पहचान उसकी भाषा से, उसकी संस्कृति से होती है, उसी प्रकार आज एक मनुष्य की पहचान उसकी मातृभाषा से की जाती है। इसका साक्षात उदाहरण हम सभी हैं कि हम राजस्थान जाते हैं और अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तो सबको पता चल जाता है कि हम मध्य प्रदेश से हैं। 2 अंतिम लाइन। मातृभाषा भी व्यर्थ है, मातृभाषा भी व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी, भारत माँ की बोली हिंदी, कर इसका सम्मान। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी भी बोलते हैं, जब हम सोचते समझते हिंदी में है, यहाँ तक कि सपने
मूल, फिर भाषा ज्ञान के मिटत न ये को सूल। सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर नैन्सी जैन, धन्यवाद। अरुणिमा जैन तैयार रहे। अनुभा जैन तैयार रहे। अनुभा जैन, अरुणिमा जैन Yes, sir. तैयार रहे। अनुभा जैन स्टार्ट करूं? हाँ प्रारंभ। नया उजाला देगी हिंदी, तन जाला हल लेगी हिंदी। नया उजाला देगी हिंदी, विश्वग्राम में सबल सूत्र बन शौक निराला देगी हिंदी। द्वीप द्वीप हर महाद्वीप में हम हिंदी के दीप जलाएं। जीवन को सक्षम कर देगी, वर्तमान मधुरम कर देगी। एक तीर दे हमको भविष्य वर्णन कर देगी। नगर नगर घर ग्राम ग्राम में हम हिंदी का अलग जगह। तीरथ दे मोती कंचन दे, शिक्षा दे सुखमय जीवन दे, किंतु प्रथम कर्तव्य हमारा संतति को संस्कृत वर्धन दे। करे नहीं मिथ्या समझौता, सच्चे भारतीय कहलाए। वैमन कृषि का भूत भगाए, ईश्वर द्वेष अपूत मिटाए। नैतिक मूल्यों की रक्षा कर सच्ची संस्कृति दूत का है। हर धैर्य पर हर उल्की पावन प्रेम प्रतीक सजाए। हर धैर्य पर हर उल्की पावन प्रेम प्रतीक सजाए। जहाँ रहे है देश हमारा, उसका ही उद्देश्य हमारा, किंतु मुझसे दूर रहे हम, वही अनवरतन जीवन धारा। सच्चे शिष्ट दायित्व निभाए। दूर रहे हर दुख की छाया, बंधु निरोगी हो हर काया। सदन आलोकित हो प्यार समाया। ये सर्वात्म भाव अंतर में पहले मन का तिमिर मिटाया। उजाला देगी उजाला है लेगी हिंदी, नया उजाला देगी। बहुत धन्यवाद। अनुभा जैन तैयार रहे। रिया जैन, कमल कुमार जैन। सबसे पहले सभी शिक्षकगण को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपनी मातृभाषा हिंदी पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारत के जन जन का उद्गार है हिंदी, भारत के जन जन का उद्गार है हिंदी। हर एक के दिलों को जोड़ने का तार है हिंदी। हर ऑटो को मुस्कान मिले जी भर, हर ऑटो को मुस्कान मिले जी भर। ईश्वर का दिया गया अनुपम उपहार है हिंदी। बिहारी केशव भूषण का रीति बात है हिंदी। स्थल से सूक्ष्म तक रहस्यवाद जानने का प्रसाद निराला पंथ का छाया बाद है हिंदी। आती और जाती सुबह शाम हिंदी, हर लक्ष्य को पाने का मुकाम है हिंदी। पी लो जितना चाहे दिन रात छक्कर, बच्चे की मधुशाला का छलकता जाम है हिंदी। गीता कुरान व बाइबल का सार है हिंदी। सुविचित गुलाब की फूलों का हार है हिंदी। नहा लो चाहे जीवन प्यार से, नहा लो चाहे जीवन प्यार से, गंगा की बहती निर्मल धार है हिंदी। हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाइयों का संसार है हिंदी। आपस में भाईचारा बनाने का आधार है हिंदी। हम रहे चाहे जितना भी अलग, विभिन्नता में एकता को पिरोने में सूत्रधार है हिंदी। किसानों की लगती मधुर चौपाल है हिंदी। जवानों की सीने में लगी हुई ढाल है हिंदी। पड़ोसी मुल्कों को सबक सिखाने हेतु हम सभी के करों में तीक्ष्ण तलवार है हिंदी। रसाल पर कूकू कर मदहोश कर देने वाली कोयल की सुरीली मधुर पुकार है हिंदी। फिल्मी जगत में अलग रखती पहचान है हिंदी। फिल्मकारों की अदाओं की जान है हिंदी। श्रम से चूर होकर आजा गोद में इसके, राहत देने वाली समझो रविवार है हिंदी। अब मैं कुछ पंक्ति एक स्वरचित बोलना चाहूंगी। मातृभाषा बोलना शर्म की नहीं गर्व की बात है। मातृभाषा बोलना शर्म की नहीं गर्व की बात है। पर पता नहीं क्यों भारतवासियों ने किया हिंदी का तिरस्कार है। हिंदी मात्र शब्द नहीं हमारे अंदर का भाव है। पर पता नहीं क्यों आज हमारे भाव का ही अभाव है। हम अपनी संस्कृति को भूलकर कर रहे उसका अपमान है। हम अपनी उन्नति को रोककर कर रहे खुद को बर्बाद है। जैसे औरत के माथे पर शोभनीय है बिंदी, वैसे ही भारत की आन बान और शान हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रिया जैन, कमल कुमार जैन तैयार रहे। रितिका जैन। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ
बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में कहाँ खो गई, ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे, मैं हिंदी वतन की बचा लो मुझे। मैं ही गद्य भी बनी और मैं ही पद्य भी बनी, दोहे किस्से बनी और छंद भी। तुमने क्या क्या न सिखाया मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। मैं कहाँ से शुरू, मैं कहाँ आ गई, सर जमी से चली आसमां पा गई। वह हंसी पल मेरा फिर लौटा दो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। तेरी कविताओं में हूँ कमल तेरी, माँ तो उनके बने रहूं हर जन्म में तेरी। अपना है दोस्त आप बना लो मुझे, मैं हूँ हिंदी वतन की बचा लो मुझे। न मन में रखती हूँ, जुबान में रखते हो, न दिल में कभी नाम लेते हो, लोगों के सम्मान में सम्मान करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद रिया जैन। रितिका जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष, तैयार रहे। तैयार रहे प्रगति चौगले, तैयार रहे प्रगति चौगले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त शिक्षकगण को सादर नमन एवं सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनेपन की चली हवाएं हिंदी के श्रृंगार से, हिंदी के स्वर बुला रही हैं सात समंदर पार से। आज विश्व में हिंदी के प्रति बढ़ने लगा लगाव है, एक मातृभाषा है जिसमें सर्व धर्म संभाव है। हिंदी इतनी सहज कि इसको सब अपनाते प्यार से, हिंदी के स्वर बुला रही हैं सात समंदर पार से। सकल विश्व साहित्य आजकल हिंदी में उपलब्ध है, हिंदी के बढ़ते प्रचलन से हर भाषा स्तब्ध है। प्रगति पंथ पर देश चला है हिंदी के विस्तार से, हिंदी के स्वर बुला रही है सात समंदर पार से। वही देश उन्नति होता है जिसकी भाषा एक हो, उसका जन सम्मानित करता जिसके पास विवेक हो। अनजाने अपने हो जाते हिंदी के व्यवहार से, हिंदी के स्वर बुला रही हैं सात समंदर पार से। कई सितारे चमक रही हैं हिंदी के आकाश में, छटा इंद्रधनुषी बिखरी है इसकी मृदुता में। तो जान ज्योति जलती है इसी हिंदी के भंडार से, हिंदी के स्वर बुला रही है सात समंदर पार से। धन्यवाद रितिका जैन। प्रगति चौगले तैयार रहे पूर्वी जैन। प्रगति चौगले तैयार रहे पूर्वी जैन। हाँ जी सर, आ जा रहा है। हाँ आ रही है। सभी को मातृभाषा दिन की शुभकामनाएं। मैं एक नाटी में गीत सादर कर रही हूँ। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे घरती पाणी मातीच्या घागरी। भीमथंडीच्या तटाला यमुनेचे पाणी। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीतीन आम्हा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा, आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देते जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली
अभिमानाची लेणी पोलादी मन घटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निळगणाऱ्या जिव्हा जय जय महाराष्ट्र माझा गरिजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरिजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरिजा महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति चौगले। पूर्वी जैन तैयार हैं सेजल जैन। पूर्वी जैन तैयार है सेजल जैन। कोई लेफ्ट नहीं होगा, सभी उपस्थित रहेंगे। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम बचा हुआ है 10 मिनट का। लास्ट प्रतिभागी के रूप में सेजल जैन, पूर्वी जैन अनुपस्थित है। लास्ट प्रतिभागी के रूप में सेजल जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। सभी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं छोटी सी कविता स्वरचित बोलना चाहती हूँ, अगर उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश की भाषा हिंदी है। जिस धरा पर हमने कदम रखे उस धरा की माटी पावन है। जिस देश का गौरव भारत है उस भारत का गौरव झंडा है। जिस देश का पानी चंगा है उस नदी का तांगा है। जिस भाषा बुंदेलखंडी राजस्थानी मराठी है वह देश हमारा प्यारा है, वह देश हमारा प्यारा है। मैं अंत में 4 लाइन बोलना चाहूंगी। निज भाषा निज गौरव का जो भान कराने निकले हैं। निज भाषा निज गौरव का जो भान कराने निकले हैं। इंडिया नहीं भारत बोलो का ज्ञान कराने निकले हैं। खेती बाड़ी हथकरघा जिनका सपना स्वावलंबन है। खेती बाड़ी हथकरघा जिनका सपना स्वावलंबन है। ऐसे गुरु विद्यासागर को मन बचपन से बंधन है, मन बचपन से बंधन है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका जैन, अरुण कुमार जैन अंतिम प्रतिभागी के रूप में है। अंशिका जैन, अरुण कुमार जैन। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने उस पंक्तियां लिखी थी वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी हमारी जननी है, हम इसको सीखना पाते हैं। इसकी लोकप्रियता को हम सुनाते हैं। तुलसी कबीर मीरा ने इसको गाकर के संजोया था। वंदे मातरम कहकर वीरों ने कफन को गले लगाया था। प्रेमचंद और तुलसीदास शब्दों में सागर समा गए। गागर में सागर भर करके हिंदी की महिमा। गांधी नेहरू ने हिंदी को मातृभाषा में अपनाया। गोरे अंग्रेजों से लड़कर भारत से इन्हें भगाया था। वीर और वीरांगनाओं की अपनी एक जवानी थी। भारत की रक्षा को अपनी जान देश पर वारी थी। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम कितना प्यारा नारा है। याद वीरों को करता भारत, भारत देश महान है। हिंदी हमारी भाषा है और यही हमारी शान है। अंत में भारत में ही हमारा निवास हो, तिरंगे का लिबास हो। हर जन्म में और कंठ में हिंदी का ही बात हो, हिंदी का ही बात हो। धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह से प्रतिभागियों का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। अब हमारे कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, अर्थात इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष महोदया हमारे बीच विद्यमान हैं। अध्यक्ष महोदया के उद्बोधनों से हम सभी उपकृत होंगे। प्रोफेसर संगीता मेहता जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने उद्बोधनों से हम सभी को अनुग्रहित करेंगी। प्रोफेसर संगीता मेहता जी।
आप लोग जाएंगे नहीं, सभी लेफ्ट नहीं होंगे, और जो लेफ्ट हो गए वापस जुड़ जाएं। अध्यक्ष महोदया शायद हम लोगों के बीच में भी डिस्कनेक्ट हो रखी हैं, शीघ्र ही वापस वो हमसे जुड़ जाएंगी। क्या नाम होगा अध्यक्ष कितने बच्चे हो गया ना, खत्म हो गया, बात करें। हाँ जल्दी बुलाइए, मैं आपको कॉल किया उठाया नहीं आपने। अच्छा, अरे 4 मिनट। तो अध्यक्ष महोदय हमारे बीच आ रहे हैं, और जो भी छात्र डिस्कनेक्ट हुए हैं, कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा, और जो डिस्कनेक्ट हो गए वापस जुड़ जाएं। 5 मिनट का उद्बोधन है अध्यक्ष महोदया का, सभी सुन करके ही जाएंगे। अंतिम कार्यक्रम है हमारा। और ये कोई प्रतियोगिता थी नहीं, ये सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को उपलक्षित कर यह कार्यक्रम महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें छात्रवर्ग और छात्रावर्ग 2 कार्यक्रम था। छात्रवर्ग में 14 छात्रों ने प्रस्तुतियां दी, तो ऐसा निर्देश था, और छात्रा वर्ग में 34 छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी हैं, कनिष्ठ वरिष्ठ शास्त्री सब मिला करके। इसमें ऐसा विचार किया गया था कि एक विशिष्ट प्रतिभा को जो स्वरचित रचना प्रस्तुत करेगा, अथवा किसी कवि की भी रचना हो, अगर उसकी प्रस्तुति उत्कृष्ट ढंग से होती है, तो निर्णायक मंडल जो निर्णय देगा, निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर एक विशिष्ट प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसी क्रम में इस प्रस्तुति की विशिष्ट प्रतिभा की घोषणा से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदया हमारे बीच पधार चुकी हैं। मैं प्रोफेसर संगीता मेहता जी महोदया से अनुरोध करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय प्रोफेसर संगीता मेहता महोदया, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर। नमस्कार जी नमस्कार। माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनिल जैन जी, संयोजक महोदय शुक्ला जी, और महाविद्यालय के गणमान्य प्राध्यापक और अधिकारीगण और प्रिय छात्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पूर्व दिवस पर 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, और 20 तारीख को आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो बहुत ही अच्छा रहा, और आप सभी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैंने देखा बहुत से बच्चों ने, बालिकाओं ने भाग लिया है, और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां भी दी हैं। ये प्रस्तुतियां उनकी राजस्थानी, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं में थी। कुछ मालवी निमाड़ी मिश्रित भाषाओं में भी उनकी कविता थी, कहानी थी, भाषण थे, और अपनी राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा कहें हिंदी के महत्व को उद्घाटित करने वाली कविताएं में उनके उद्गार से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि ये बच्चे हिंदी के प्रति कितना सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि हिंदी भाषा ही प्रभावशाली बने। ये मातृभाषा का जो दिवस मनाया जाना ही इस बात का द्योतक है कि मातृभाषा की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी है। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि भाषा में, मातृभाषा में ज्ञान हो। भाषा ही सबकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। महाकवि कवि ने कहा है कि हम अंधस्तमं कृष्णं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दावयं स्मृति संसारात्म दीप्यते। शब्द रूपी ज्योति
अगर नहीं होती तो ये सारा संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाता। यही शब्द की ज्योति से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्रकाशित भी करते हैं। शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य के ही माध्यम से भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है और यही भाषा मानव को संसार के सभी प्राणियों से अति विशिष्ट बनाती है। और मातृभाषा के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाना मातृभाषा के महत्व को प्रकाशित करता है। माता के गर्भ से बालक जब जन्म लेता है तो जो भाषा सुनता है, समझता है और अपने परिवार जन के बीच बोलता है उसकी मातृभाषा है, जो उसकी रग रग में समाई होती है और उसी में वो स्वप्न भी देखता है। वो भाषा हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। हमारे भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो मातृभाषा में बच्चे की जो अभिव्यक्ति होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, वो बहुत अधिक बढ़ता है और ये हमारे विकास का आधार है। ये भाषा जो होती है वो किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। इस बात को अपनी कहानी से आपको बताना चाहते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है कि किसी नगर में एक योजना बनाई गई कि यहाँ हम बहुत सुंदर मीनार बनाते हैं। ऐसे मीनार बनाएंगे जिसको देखे सभी दंग रह जाएंगे, वो सर्वश्रेष्ठ मीनार होगी। और इसके लिए वो विश्व से दूर दूर से कारीगर बुलवाते हैं। भूमि का चयन तो हो ही जाता है पहले कि कहाँ मीनार का निर्माण होना है। सभी कारीगर भी आ जाते हैं, सभी अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। कोई कारीगर कहता है कि मुझे ईंट चाहिए, कोई कहता है मुझे मिट्टी चाहिए, कोई कुछ पत्थर मांगता है, कोई रत्न मांगता है। जो भी सामग्री कारीगर मांगता है निर्मित नहीं हो पाती, मीनार खड़ी ही नहीं हो पाती, मीनार की आधारशिला भी नहीं रखी जा सकती। ठीक इस प्रकार ये कहानी एक प्रतीक के रूप में है कि यदि हम जहाँ रहते हैं और जो कार्य करते हैं, हम अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो फिर कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लिए होती है। उसी प्रकार मातृभाषा व्यक्ति की नींव होती है, उसका वो निर्माण करती है, उसके व्यक्तित्व का। अगर मातृभाषा में ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अधूरा होता है तो समाज का और राष्ट्र का भी जो निर्माण है वो दूर कमजोर भी हो जाती है। तो हम आज इस तरह की स्थितियां देख रहे हैं और हम क्या विश्व में भी एक स्थिति, जैसे हम एक बालिका ने मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दी थी। 19 वर्ष को ये दिवस प्रारंभ किया गया। तो क्यों किया गया, उसके पीछे इतनी समस्या है कि जब मातृभाषा में विकास नहीं, अध्ययन नहीं हुआ, शिक्षा नहीं हुई तो पूर्ण नहीं हुआ। तो इसलिए विकास का आधार मातृभाषा होना चाहिए और होती है। हम देखते हैं कि जब बच्चा मातृभाषा का संस्कार तो गर्भ से ही लेके आता है और उसकी नींव मजबूत होती है, कुछ भी बात सीखता है, अपनी बात को अभिव्यक्त करता है तो वो बहुत शीघ्रता से समझ लेता है। मातृभाषा से उसकी सृजनात्मकता का भी विकास होता है, उसमें उसको एक अपनापन लगता है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज विदेशी भाषा का महत्व अधिक हो गया है, विश्व में यूरोपीय का प्रभाव अधिक हो गया है। जब हमारे भारत में भी मेघालय की शिक्षा पद्धति जब से आ गई तब से अंग्रेज तैयार होने लगे, हमारे
देश के विद्यार्थी तैयार नहीं होने लगे। इसमें हम बहुत छोटी सी चीज देखें कि जब बच्चे को अभिव्यक्ति करनी होती है तो उसे पहले भाषा सीखना पड़ती है, उसके बाद वो बोल पाता है। तो बोलने के लिए अभिव्यक्ति के बीच में एक भाषा दीवार होती है, उस दीवार को पार करना पड़ता है, तब वो आगे की चीज को सीख पाता है। इस सब में उसको समय भी ज्यादा लगता है, परिश्रम ज्यादा लगता है, उसके ऊपर एक बोझ हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं आज के विद्यालयों में बच्चों के ऊपर पुस्तकों का, अंग्रेजी लेखन का बोझ ज्यादा होने से पहले तो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और फिर वो ट्यूशन पे जाते हैं और फिर घर आकर के उनको जो अभ्यास करना होता है होमवर्क के रूप में वो करना होता है। इस तरह से पूरे दिन बच्चे बोझ में दबे हुए रहते हैं, तो उनमें निराशा का भाव भी आने लगता है। वो बोझ उनको किस तरह से होता है, जो बच्चा बचपन में उन्मुक्त 3 साल तक, वो फिर बाद में भाषा के बोझ से दब जाता है। तो वो कैसा लगता है, जैसे एक ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में बच्चा जब छोटा है तब तो वो हाथी के ऊपर बैठकर आनंद ले रहा है, और बाद में क्या होता है, जब स्कूल जाता है, जब उसके ऊपर बस्ते का बोझ हो जाता है, तो वो जिस हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था, वो उस हाथी के बोझ से दब करके 4 कदम भी चलना उसके लिए दूभर हो जाता है। और यही स्थिति आज हमारे देश के बालकों की हो रही है, विद्यार्थियों की हो रही है, और न केवल विद्यार्थियों की, माता पिता की भी हो रही है। क्यों? उन्हें लगता है कि भविष्य में जाकर अगर सभी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा है तो हम क्यों नहीं बचपन से ही बच्चों को वो शिक्षा दें। लेकिन ये बात माता पिता भी समझ पाते हैं कि बच्चे का विकास जो प्राथमिक कक्षाओं तक होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद वो दूसरी भाषा के माध्यम से ज्ञान को सीख सकता है। ज्ञान और शिक्षा का जो अंतर है उसमें भाषा का माध्यम बहुत महत्व रखता है। हम देखते हैं कि आज हमारे आसपास सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जब बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। जब वो घर में होते हैं अपने परिवारजनों के बीच, क्या सभी जन अंग्रेजी में बात करते हैं? नहीं करते हैं, है ना? क्या वो सपने देखते हैं तो क्या अंग्रेजी देखते हैं? दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में ज्यादातर वो अपनी ही भाषा का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको अधिक मिलती है, इसीलिए मातृभाषा का महत्व अधिक है। और यही बात सबको हमको ध्यान रखना चाहिए। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर बच्चे को भाषा पूरी नहीं आती है। वो अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करता है, लेकिन अंग्रेजी भी कुछ अच्छी तरह से नहीं आती है, और हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं आ पाती है। वो ABCD लिखने लग जाता है तो हिंदी के अक्षर लिखने में उसको परेशानी महसूस होती है। तो ना तो वो हिंदी अच्छे से सीख पाता है और अंग्रेजी अच्छे से सीख पाता है। और तो घर के बड़े लोग जिनको आती है हिंदी अंग्रेजी दोनों, वो विशिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, व्याकरण तो हिंदी का ही लेते हैं, शब्दावली वाक्योक्ति बीच में शांत समझने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो कठिन होंगे और हिंदी में बोलेंगे तो वो सरल, फिर भी उन सबको हम अंग्रेजी में ही प्रयोग करने लगे हैं। तो ये खिचड़ी भाषा से हो गया है आज हमारी हिंदी, हमारी भाषा तो दूषित हो गई है, और हिंदी दूषित हो गई है तो हम संस्कृत और प्राकृत भाषा के विषय में तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे ज्ञान की संपदा हमारी संस्कृत भाषा में छिपी है, जो अध्यात्म का ज्ञान हमारी प्राकृत भाषा में, जो माधुर्य संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में है, वो भाषाओं का माधुर्य और ज्ञान का भंडार तो बिल्कुल पीछे होता जा रहा है। हिंदी बोलना लोगों के लिए कष्टकर होता है तो हम संस्कृत और प्राकृत तक उनको भेजे पहुंचा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इतना ही शिक्षण संस्थाओं में भी जो सूचना पटल लगे हुए हैं वहाँ सभी दूर स्कूल लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे शब्द हैं
जो सूक्तियां हैं सब अंग्रेजी में लिखी जाने लगी है, तो पूरा का पूरा वर्ग है उनके आंखों से हिंदी भाषा ओझल हो गई है। न केवल हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भी इसी तरह से ओझ होती जा रही है, जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। उससे परिणाम ये हो रहे हैं कि भाषा ही विलुप्त नहीं हो रही है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारा आहार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी जो धरोहर ज्ञान की, वो सब लुप्त हो गई है, मिश्रित हो गई है, खिचड़ी हो गई है। हम न तो पूरी तरह से विदेशी पालन करते हैं और न पूरी तरह से स्वदेशी। हम अपने मौसम के अनुकूल, हम हमारी परंपराओं के अनुकूल, हमारे आध्यात्म के अनुरूप कोई हमारा कार्य नहीं हो रहा है। सब बहुत अशुद्ध हो गया है। तो आज इसलिए पुनः हमारी नई शिक्षा नीति में ये त्रिभाषा फार्मूला आया है, और त्रिभाषा फार्मूला में उन्होंने मातृभाषा बहुत महत्व है, तो इसके परिणाम और हम देखते हमारे बहुत सारे महापुरुष जो है वो सब हिंदी भाषी या मातृभाषी है, किसी ने बांग्ला पढ़ी है, किसी ने मराठी पढ़ी है, वे सब वैज्ञानिक हैं, तो वे भी अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने के बाद देश ने किया। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने इस बात का ध्यान रखें कि हम अपनी अपनी मातृभाषाओं में उन्हें बोले, लिखें और इन सब में शुद्ध बोले। अंग्रेजी सीखें, भाषा के रूप में सीखें, लेकिन शैली, जीवन शैली के रूप में और ज्ञान के रूप में उसे नहीं सीखें। तो ज्ञान की परंपरा हमारे भारत की है, वो विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, और एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे हमारे ज्ञान को विलुप्त करने की का प्रयास है, और हम लोग पूरा तो बिना सोचे समझे पालन कर रहे हैं। तो आज की आवश्यकता रहेगी कि हम मातृभाषा के दिवस पर हम ये संकल्प करें कि हम अपनी भाषा में अध्ययन करेंगे, अपनी भाषा का विकास करेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन अंग्रेजियत नहीं सीखेंगे। आज बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हिंदी के ऊपर, हिंदी के महत्व को लेकर के बोली है, जो कि स्वर है, जिसमें बहुत अच्छी भावनाएं आई हैं। किसी ने हिंदी का महत्व लिया है, किसी ने हिंदी का अपनापन लिया है, किसी ने अंग्रेजी के अति प्रभाव को लिया है, किसी ने अंग्रेजी के दुष्प्रभाव को भी लिया है। बहुत अच्छी मनोभावनाएं उनमें ये भी भावना आई है कि मैं तो हिंदी की हिफाजत चाहती हूँ। किसी ने कहा है कि हम इसकी रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। किसी ने इसको मजबूत धारा माना है, जीवन की परिभाषा माना है। मिश्री से भी इसको मीठी भाषा कहा है, क्योंकि माँ की लोरी और माँ का भजन वो भी हिंदी में ही होता है। हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, और उसके अलावा भी जो भी है, मराठी है, गुजराती है, हम सभी भारतीयों का एक कर्तव्य है कि हम मातृभाषा को महत्व दें और मातृभाषा के साथ एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करें। तो हम देखते हैं कि हमारा भारत का नाम ही अगर देखें तो जो भा में रत है, भा यानी तेजस्विता या सूर्य जैसा तेज जिसमें है, ऐसी भारतीय जो हमारी विरासत है उसमें जो लगे हैं वो भारतीय हैं। और हम कहते हैं इंडियन शब्द का अर्थ अगर आप सब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोलकर देखेंगे तो उसमें है अपराधी और ऑफेंसिव असभ्य लोग होता है। तो हम आज वैसे ही होते जा रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं आई एम इंडियन, तो हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने आप को कहेंगे कि हम भारतीय हैं, तो हम सब निश्चित रूप से भारत की गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करके उस गर्व का अनुभव करेंगे। आज बहुत अच्छे आयोजन के लिए मैं जयपुर के महाविद्यालय के प्राचार्य को और आप सभी को साधुवाद देती हूँ, और उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने आज कविताएं पढ़ करके, भाषण लिख करके और राजस्थान निमाड़ी
उनकी भावनाएं व्यक्त की हैं उसी तरह अपने जीवन में भी उतारें और इस परंपरा को, हमारी भाषा की अस्मिता को सुरक्षित रखें और आगे बढ़ाएं। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय अनिल सर जो कि मेरे विद्यार्थी भी रहे हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज उनके इस महाविद्यालय में मैंने उनके बात को रखा। आज सुबह ही उनका फोन आया कि आपने याद किया है तो मुझे आना ही है, और विद्यार्थी के बीच में आना तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे देश के कर्णधार हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी का। आपके मधुमय एवं प्रेरणापूर्ण वचनों से निश्चित ही हम सभी प्रेरित हुए हैं, अनुग्रहित हुए हैं। आपका पुनः बार बार आभार व्यक्त करेंगे महाविद्यालय की तरफ से। इसी क्रम में माननीय प्राचार्य महोदय से मैं आग्रह करूंगा, अध्यक्ष महोदया का आभार व्यक्त करके इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। माननीय प्राचार्य अनिल कुमार जैन जी। प्राचार्य महोदय किसी से बोलना बहुत प्रसन्नता की बात है, प्रणाम करें। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या में महाविद्यालय के प्राध्यापक श्री कृष्णदेव शुक्ल जी ने इस आयोजन को बहुत ही अच्छे से संपन्न किया। मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बड़ी कर्मठता के साथ जो बच्चे जिस भाषा को बोलने वाले हैं उसी भाषा में बोलने का सभी छात्रों को अवसर प्रदान किया। बहुत छात्र भी, जिस समय छात्र वर्ग का आयोजन चल रहा था उसमें अनेक छात्रों ने, किसी छात्र ने मराठी में, किसी ने गुजराती में, किसी ने राजस्थानी में अपनी कविताएं, अपने भाषण प्रस्तुत किए। इसी क्रम में छात्राओं ने भी बड़े प्रयत्न के साथ अपने बहुत ओजस्वी कविताएं, भाषण प्रस्तुत किए। सभी छात्रों को धन्यवाद। और हमारी अध्यक्षता करने के लिए आदरणीय संगीता जी मेहता, आपके निर्देश में अनेक छात्रों ने पीएचडी की। करीब लगभग 30 छात्रों ने आपके निर्देशन में, आपने शोध निर्देशक आप रहे। मैंने भी आपके निर्देशन में ही अपना शोध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध पूर्ण किया था। बड़े ही उससे व्यवस्थित शैली में इनके निर्देश में मुझे शोध प्रबंध पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही सरल स्वभाव भी है आप। सुबह ही मैंने आपसे निवेदन किया था, करीब 12 बजे आपने सहज स्वीकृति प्रदान की और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण रही। इसके लिए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य में समझता हूँ कि भविष्य में भी जब भी हमें कोई आवश्यकता होगी, जब भी अवसर प्राप्त होगा, तब भी हमें आपका सौभाग्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। और महाविद्यालय के समस्त अध्यापकों को जिन्होंने निर्णायक रूप में जिन्होंने भूमिका अदा की, ऐसे श्री ललित किशोर शर्मा जी जो कि महाविद्यालय के शैक्षिक प्रभारी भी हैं और साहित्य विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं, हमारे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के आप समन्वयक भी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त अध्यापकों का को आभार व्यक्त करता हूँ। इसी भावना के साथ आज कार्यक्रम के इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान भव्या ने प्राप्त किया। सुश्री भव्या जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबसे
इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे विद्यालय की बहुत अच्छी छात्रा हैं, सभी छात्राएं बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा है। पिछले वर्ष महाविद्यालय ने इनको 5,000 रुपये का पुरस्कार भी भव्या जैन को दिया था पिछले वर्ष। इस वर्ष देखो किसको प्राप्त होता है, ये भी लाइन में है इस वर्ष भी। तो अच्छा बात, सभी छात्राओं ने अच्छा प्रयत्न किया। अब किसी का 19-20 रहता है तो निर्णय को बड़ी दुविधा भी हो जाती कभी कभी निर्णय करने में, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयत्न किया सभी को धन्यवाद। ओम नमः। आइए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्राचार्य महोदय का। इसी आभार के साथ में अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय के सभी अध्यापकों, आचार्यगण एवं सभी छात्राओं का साधुवाद अभिनंदन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार। पुनः इसी प्रकार से नमस्कार मैम। आपसे हम पुनः एक आपका व्याख्यान सुनेंगे पूर्ण रूप से, एक दिन स्वतंत्र रूप से ही व्याख्यान रखेंगे। और बहुत ही आनंद आया आपका वक्तव्य, थोड़ा सा ही सुन करके मन ही नहीं हो रहा था बंद करने का, मैं तो बोलने वाला था तो और बोलिए। एक दिन स्वतंत्र रूप से आपका व्याख्यान रखेंगे हम महाविद्यालय में, जरूर आप पूरा करेंगे ऐसा मुझे आशा है जी। धन्यवाद। नमो नमः। भव्य जी ने